एक मित्र ने पूछा है, हमने अपने जीवन में कई बार लोगों को रेस्पेक्ट के बारे में बात करते हुए सुना है। कोई रेस्पेक्ट को डिफाइन करता है जीवन में अचीवमेंट से, सक्सेस, स्टेटस, पावर से, और कोई कुछ और दूसरी बातों से। इस रेस्पेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? ये क्या है? क्या एक साधारण इंसान रेस्पेक्ट के लायक नहीं है? क्या एक ध्यानी रेस्पेक्ट के लायक नहीं है? क्यों जीवन में कुछ कर लेने और पा लेने को ही रेस्पेक्ट कहते हैं? हर एक मनुष्य, मुझे लगता है, रेस्पेक्ट के लायक है। कृपया इस रेस्पेक्ट पर कुछ प्रकाश डालें। रेस्पेक्ट या सम्मान जीवन की आधारभूत बातों में से है। एक व्यक्ति या समाज अपने सम्मान को कहाँ पर ले जाता है, इससे वो पूरा व्यक्ति और समाज निर्मित होता है, उसकी दिशा तय होती है। तुमने ठीक लिखा है कि लोगों के अपने अपने मायने हैं, अपने अपने आकर्षण हैं। जैसा आकर्षण तुम्हें अनुभव होता है वही तुम्हारे जीवन की दिशा है। रेस्पेक्ट कोई कहाँ ले जाता है ये तो उसके जीवन को बनाएगा, लेकिन रिस्पेक्ट की आकांक्षा या सम्मान की आकांक्षा रुग्ण है, बीमार है। कोई व्यक्ति अगर सम्मान की आकांक्षा रखता है तो उसके जीवन में देर सवेर किसी न किसी प्रकार की मानसिक रुग्णता का आना अवश्यंभावी है। वो उससे बच नहीं सकता, क्योंकि जब तुम सम्मान पाने की आकांक्षा से भरते हो तो तुम्हारा सारा ध्यान लोगों की ओर जाने लगता है। तुम अपने जैसे होने के बजाय लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार होने की चेष्टा करने लगते हो। अब हर सभ्यता, समाज, संस्कृति की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। कोई अपेक्षा कहीं सार्थक है तो कहीं व्यर्थ है। लोगों की अपनी अपनी चेतना स्तर के अनुसार अपेक्षाएं हैं। उनके अनुसार अगर तुम चलने लगोगे तो तुम विक्षिप्तता की ओर बढ़ने लगोगे। लोग तुम्हें तरजीह दें, लोग तुम्हें महत्व दें, ये इच्छा ही तुम्हारी सारी बीमारियों की जड़ में है। कोई तुम्हें क्यों सम्मान दे? सम्मान घटता है। तुम्हारे अंदर की चेतना जैसे जैसे विकसित होती है, सम्मान की जो गहरी प्रक्रिया है वो घटित होने लगती है। एक सम्मान का बाहरी ढंग है, जब लोग तुम्हारे पास इकट्ठे होते हैं, तुम्हें पूछते हैं, तुमसे बात करते हैं। ये केवल परिधि है, पेरिफेरी है। और एक सम्मान ऊर्जागत है, वाइब्रेशनल है, कि तुम्हारी चेतना इतनी सहयोगी होने लगी है अस्तित्व के साथ कि जो लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं वो एक हार्मनी अनुभव करते हैं। तुम अस्तित्व में कहीं भी हो, एक हार्मनी निर्मित होती है, एक समस्वरता निर्मित होती है। वो समस्वरता ही तुम्हारे लिए तृप्तिदायक है। सम्मान की जो तलाश है वो व्यक्ति की सेटिस्फेक्शन की, तृप्ति की एक झूठी तलाश है। अगर तुम समस्वरित हो अपने जीवन में, प्रकृति में, लोगों के साथ, तो तुम अपने अंदर एक गहरी तृप्ति को, गहरे सेटिस्फेक्शन को अनुभव करोगे।
अगर तुम अपने अंदर उस गहरे सेटिस्फैक्शन को अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तब तुम इस ओर मुड़ोगे कि लोग तुम्हारा सम्मान करना प्रारंभ करें, तुम्हें रिस्पेक्ट करना प्रारंभ करें। फिर रुग्णता तो धीरे धीरे यहाँ तक चली जाती है कि तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हो। तुम किराए पर भी लोगों को बुला सकते हो सम्मान करने के लिए। नेता लोग अक्सर करते हैं, मैंने सुना है। माला पहनाने वाले भी किराए पर आते हैं, तालियां बजाने वाले भी किराए पर आते हैं, भीड़ें भी किराए पर इकट्ठी होती हैं। पेड क्राउड मिलता है सब कुछ, लेकिन इससे बनता क्या है? तुम्हारी एक झूठी छवि, एक स्यूडो इमेज। आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो इन झूठी छवियों से मुक्त होने की राह पर है। वो पहचानने लगा है इन स्यूडो इमेजेस को। तब तुम्हारा सम्मान तुम्हारे अंदर से उपजता है। तुम्हें किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। किसी की सहमति मांगना तुमको जटिल बना देता है, क्योंकि तुम सहमति मांगने ही तब निकलते हो जब तुम स्पष्ट नहीं हो। अगर तुम किसी बात में पूरी तरह स्पष्ट हो, क्लियर हो कि यही ठीक है, यही शुभ है, यही कल्याणकारी है, तो उसमें तुम्हें किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम स्पष्ट नहीं हो तो तुम उसको बिठाने की कोशिश करोगे कि तुम्हारी बात किसी तरह से उस फ्रेम में बैठ जाए, कि तुम्हें स्पष्टता नहीं है कि इसका परिणाम अच्छा आने वाला है या नहीं आने वाला है, ये कल्याणकारी है या नहीं है। तुम स्पष्ट नहीं हो। ध्यान तुम्हें एक गहरी स्पष्टता देता है। जब तुम ध्यान में जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक गहरी स्पष्टता उभरती है, जो स्वयं सिद्ध होती है, स्वयं प्रमाणित होती है। तुम अपने अंतर अनुभव से, अपने आंतरिक अनुभव से जानते हो क्या सही है, क्या सर्वाधिक शुभ है। तब कोई तुम्हारी बात से सहमत हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा कोई अपमान भी करता है तब इससे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम यहाँ पर किसी दूसरे के सम्मान या असम्मान के लिए नहीं जी रहे थे। तुमको तो पता था कि ऐसा ही है। कहते हैं जब गैलीलियो ने इस बात को देखा कि धरती सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो जो उस समय का ईसाई समुदाय था, जो चर्च थे, वो बहुत नाराज़ हुए। उनकी किताब में लिखा था कि सूरज धरती के चारों तरफ परिक्रमा करता है, और ये अहंकार से निकली हुई बात ही थी कि तुम जहाँ हो उसके चारों ओर ही परिक्रमा होनी चाहिए। रिस्पेक्ट की यही तो तलाश है कि तुम बैठो और सारी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ घूमे। तो ऐसे ग्रंथों ने अगर ये लिख दिया हो कि सूरज चक्कर लगाता है, ये सब कोई धरती के चक्कर लगाते हैं और इसलिए क्योंकि धरती पे तुम रहते हो, तो ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं रही होगी। तो चर्च के जो लोग थे वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने गैलीलियो से कहा कि तुम क्षमा मांगो इस बात के लिए कि ये गलत है, शास्त्रों में हमारे ऐसा नहीं लिखा है। उसने कहा मैं क्षमा मांग लेता हूँ, लेकिन मेरे क्षमा मांग लेने से सूरज चक्कर लगाने नहीं लगेगा धरती के। गैलीलियो समझदार व्यक्ति, जब उस सत्य को देख चुका है तो वो जानता है कि ठीक है, क्षमा मांग लेते हैं। वो लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा है कि मैं आंदोलन करूंगा, क्रांति करूंगा, मैं ये सिद्ध करके रहूंगा कि ऐसा है। वो कहता है ठीक है, तुम मत मानो, तुम अपने सारे ग्रंथों में छाप लो, लेकिन वो तो वैसा ही है।
ऐसे ही तुम्हारे अंदर से सत्य प्रकट होता है। जीवन की बहुत सारी बातें इतनी ही स्पष्टता से तुम्हारे भीतर कभी कभी प्रकट होती हैं कि पूरी दुनिया भी उनके विरोध में चली जाए, लेकिन तुम जानते हो, तब तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। तब तुम इस रिस्पेक्ट की आकांक्षा में यूं ही दौड़ने नहीं लगते। बातें चुभती हैं क्योंकि तुम्हें लगता है कि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और किस व्यक्ति की रिस्पेक्ट मिल जाए ये भी बड़ी सोचने की बात है। तुम जैसे लोगों की रिस्पेक्ट अपनी ओर खींचोगे, तुम करीब करीब वैसे ही हो जाओगे, या तुम जैसे लोगों की रिस्पेक्ट करने लगोगे तुम वैसे ही होने लगोगे। ये एक नियम है। तुमने धन की बात उठाई, सफलता की बात उठाई। धन अच्छा है, सफलता भी अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। जब केवल धन और सफलता ही हमारे सम्मान के केंद्र में हो जाता है तो हम मानवीयता को भूलने लगते हैं, जिसकी तुमने बात उठाई कि कोई अगर सृजनात्मक व्यक्ति है, कोई गहरे ध्यान में है, उसके पास उतना धन नहीं है, उसके पास उतनी सफलता नहीं है, तो लोगों के लिए वो उतना रिस्पेक्ट के लायक नहीं। समाज में ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जिन समाजों में ऐसा है वो समाज बीमार है, और जिन लोगों और परिवारों में ऐसा है वो लोग और परिवार बीमार है, और लोगों और परिवारों से ही समाज बनते हैं। भारत में हम आध्यात्मिकता को कितना मूल्य देते हैं, इसका अगर हम बहुत अच्छे से निरीक्षण करें तो हमें पता चल जाएगा। हम केवल बातें करते हैं लेकिन हम उन्हें मूल्य नहीं देते। सम्मान के केंद्र हमारे बहुत अलग हैं। मैंने अक्सर लोगों से पूछा है कि लोग बुद्ध होना चाहते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि अगर बुद्ध इतने प्रसिद्ध ना होते, दुनिया भर में उनकी इतनी मूर्तियाँ, इतने मठ ना होते, तब भी क्या तुम बुद्ध होना चाहते? तुमको लगता है बुद्धत्व मिलने के बाद कितनी चमक पैदा होती है, कितने अनुयायी, इतिहास के पार इतना नाम, तो लगता है ये बुद्धत्व उपलब्ध करने जैसी चीज़ है। जब मैं कहता हूँ बुद्धत्व तो बिल्कुल साधारण है, तो थोड़ा सा तुमको निराशा होती है। अब बात से कन्विंस भी होते हो, लेकिन अंदर अंदर लगता है कि नहीं, इतना साधारण नहीं होगा, कुछ तो असाधारण होगा। ऐसा कैसे? बुद्धत्व तो घट गया और तुम साधारण। तो इसका क्या करेंगे? ऐसे बुद्धत्व का, ऐसे इनलाइटनमेंट का क्या करेंगे जो तुमको साधारण ही बना दे? तुम अगर साधारण हो जाते हो तब भी क्या तुम उस इनलाइटनमेंट की तलाश करोगे? ये अपने आप से पूछने की बातें। पश्चिम के एक विचारक के बारे में मैंने पढ़ा था कहीं कि वो जहाँ रहा करता था, मुझे ठीक ठीक उसका नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा प्रसिद्ध विचारक था। वहाँ के लोगों ने और वहाँ के जो गवर्नमेंट होगी उन लोगों ने भी साइलेंस जोन डिक्लेयर कर रखा था कि जहाँ वो रह रहा है उसके आसपास 1 किलोमीटर तक लोग शांति बनाए रखें। यहाँ एक बहुत विचारशील व्यक्ति रहता है, वो हो सकता है अपने चिंतन में हो, उसमें बाधा पड़ सकती है। हमें ऐसा कभी ख्याल आता है कि अगर हम किसी बहुत प्रतिभाशाली, किसी बहुत संवेदनशील व्यक्ति के पास पहुँचे हों तो उसे विकसित होने का मौका दें। हम तो उसके सिर पर ही बैंड बजाना चाहेंगे, बजाते ही हैं। बुद्ध लोगों का हम क्या हाल करते हैं हम जानते हैं। जहाँ हमारा सम्मान मुड़ जाता है हम वैसे ही हो जाते हैं।
धन के बारे में मेरा हमेशा ही कहना रहा कि उपयोगी चीज़ है, जीवन को आसान बनाती है, सहूलियत देती है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। उससे ही हमें तय करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों चीज़ें हों ये अच्छा है, लेकिन अगर हमें चुनने का मौका आए तो हम आंतरिक गुणवत्ता को ही चुनें, हम इनर क्वालिटीज़ को ही चुनें, आत्मिक गुणों को ही चुनें, क्योंकि आत्मिक गुण ही तुम्हारी सफलताओं में प्रतिफलित होंगे। तुम्हारे आत्मिक गुण ही तुम्हारी समृद्धि में फलित होंगे, वही तुम्हारे जीवन में शांति लाएंगे, वही तुम्हारे जीवन में उत्सव लाएंगे। अन्यथा तुम तलाश तो करोगे, लेकिन उस तलाश में कहीं के कहीं निकल जाओगे। लोग निकले हुए हैं। तो रिस्पेक्ट की भावदशा सोचने जैसी है, इस पर सभी को विचार करना है और अपना रिस्पेक्ट तुम्हें अपने अंदर से उभारना है। एक ध्यानी व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए कि वो किसी सम्मान की तलाश ना करे। किसी को सरकार पद्मश्री दे दे तो वो अपने नाम पे आगे पद्मश्री लगाने लगता है। और भी जो भी श्री भूषण जितने भी होते हों, और कुछ लोगों को तो कोई भी संस्था दे दे, छोटी मोटी संस्था ही कोई सम्मान दे दे तो वो अपने नाम के आगे लगाने लगेंगे। क्या ज़रूरत है इस बात की? ये दौड़ क्या है? तुमको अभी नहीं पता है कि तुम क्या हो? भारत में संन्यास की परंपरा में तुम्हारे नाम बदलने का यही औचित्य रहा, और मैंने भी नामों के साथ तुम्हारे यही प्रयोग किया है। और मैं इससे भी ज़्यादा खतरनाक प्रयोग करने वाला हूँ कि तुम्हारे ये सारे नाम भी गड्ढमड कर देने वाला हूँ भविष्य में। क्योंकि संन्यास के नाम ने भी व्यक्ति को एक अहंकार दिया। तुमने अपना नाम छोड़ा, तुम कोई स्वामी, कोई माता कुछ हो गए, और फिर तुम्हें उस नाम ने पकड़ लिया। तुम कुछ होना चाह रहे थे। अब ज़रूरत है कि तुम अपने अंदर से हो, नामों के साथ नहीं। तो भारत में ये प्रयोग तो बड़े प्राचीन समय से होता रहा कि तुम्हारी अपनी एक अस्मिता उभरे, तुम्हारे अंदर से उस अस्मिता का उभरना ध्यान की उपलब्धि है। तो अपने नामों से इतना मत अटको। अब तुम्हारे नाम का कोई सम्मान करता असम्मान करता है, क्या फ़र्क पड़ता है? नामों के साथ थोड़ा प्लेफुल हो जाए। आज ये है, कल कोई दूसरा हो जाए, फिर तीसरा हो जाए। अभी तो आनंद श्री ने भी शुरू किया है, अभी जाते जाते देखिए क्या हो जाए। आनंद श्री का एब्स्ट्रैक्ट हो गया है, हो सकता है कभी ये भी खो जाए, कभी कुछ और हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एक ध्यानी को ऐसा होना है कि उसके होने से ये धरती सम्मानित हो, ना कि वो किसी बाहरी सम्मान की खोज और अपेक्षा करे। और धरती कैसे सम्मानित होगी? कि जब तुम्हारी बीइंग, तुम्हारा होना इतना संवेदनशील और प्रेमपूर्ण होगा कि वो उस अस्तित्व के प्रवाह को और समृद्ध करेगा, एनरिच करेगा। तुम्हारे होने से अस्तित्व में कोई समृद्धि फैलेगी, बढ़ेगी। वही है तुम्हारे होने से सम्मान का पैदा होना। और जब तुम ऐसे हो जाते हो, फिर तुम किसी बाहरी सम्मान की तलाश नहीं करते, कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुम अपने स्व पर लौट आए हो, अपने सेल्फ पर, तुम अपने स्रोत में वापस लौट आए हो, तो अब तुम्हें किसी बात की ज़रूरत नहीं। एक ध्यानी को ऐसा ही होना है।
हैं।